नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीते सप्ताहांत कर्फ्यू के कारण सड़कें हुई सूनी। मौसम के असर ने भी लोगों को बाहर निकलने से रोका। बसवा कल्याण पुलिस मात्र फाइनेंस में चोरी करने वालों को धर दबोचा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी के उत्पीड़न का कोई अंत नहीं है। कर्नाटक 32,793 कोविड मामले दर्ज। बेंगलुरु में 22,284 हुए और 7 की मौत। पीएम मोदी ने आपको दिया ईमानदारी का प्रमाण पत्र। केजरीवाल का केंद्र पर तंज। सोनिया गांधी ने खुद संभाली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कमान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। सप्ताहांत कर्फ्यू के चलते आज बीदर में रविवार को भी शहर की सड़कें सूनी रही। हालांकि सरकारी बसों व निजी वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कर्फ्यू के कारण लोग बाहर निकलने से परहेज करते दिखे। इसके साथ आज शहर में मौसम भी खराब रहा। बसवा कल्याण पुलिस ने मात्र 10 दिनों के भीतर फाइनेंस में चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डीएल नागेश ने बताया कि 5 जनवरी 2022 को शहर में नेक्स्ट प्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में 10,80,645 रुपए की चोरी हुई थी। इसकी शिकायत फाइनेंस के मैनेजर ने टाउन पुलिस स्टेशन में करवाई थी। इसके तहत पुलिस ने सीपीआई गोपाल नाइक के नेतृत्व में पीएसआई अमर कुलकर्णी ने 2 चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से नकदी के अलावा एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी का डॉक्टर गोपाल, डीवाईएसपी सोमलिंग कुंभार आदि उपस्थित थे। सरकार द्वारा महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए राज्य भर में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके तहत बीदर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर रही मरूर दरगाह के लिए विभिन्न राज्य और शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं को दरगाह में प्रवेश से रोका गया है। इससे मरूर गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस दरगाह परिसर में तैनात रहकर लोगों को दरगाह में जाने से रोक रही है, जबकि गांव में दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं से व्यापार चलता है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक ने एक बार के उपाय के रूप में कुटुंब डेटाबेस में कम से कम 5 लाख परिवारों को नामांकित करने के लिए गणनाकर्ताओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह सरकार के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का आधार बनेगा। हाल ही में जारी एक आदेश के अनुसार सरकार ने कुटुंब परिवार आईडी प्लेटफॉर्म में कम से कम 5 लाख परिवारों को नामांकित करने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सत्तारूढ़ भाजपा को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि हाल ही में मेकेदातु पदयात्रा के मद्देनजर उन्हें हुए उत्पीड़न का कोई अंत नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों के उल्लंघन में मार्च निकालने के लिए उनके और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के खिलाफ जाने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेकेदातु हो या ना हो, मुझे पर तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और यह सिलसिला जारी है। राज्य में कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कहा कि भीड़ को रोकने के लिए केवल बीमार और आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता वाले मरीज अगले 2 सप्ताह तक अस्पताल का दौरा कर सकते हैं। सरकार ने हल्की बीमारी वाले अन्य सभी रोगियों को आउट पेशेंट या अनुवर्ती देखभाल की आवश्यकता होती है तब तक या अगले आदेश तक अस्पतालों का दौरा नहीं करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव की एक अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा कोविड-19 स्थिति के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि केवल बीमार और आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता वाले रोगी ही अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में जा सकते हैं। कर्नाटक ने शनिवार को 32,793 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिनमें बेंगलुरु में 22,284 और 7 मौतें शामिल है। पिछले 24 घंटों में सकारात्मकता दर 15% रही। कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार राज्य ने 32,793 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या
1,69,850 हो गई। पिछले 24 घंटों में कुल 4,273 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। अब तक 479 ओमिक्रॉन से संक्रमण की सूचना मिली है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कश्मीर बुड़बानी कांजीगुंड के ग्रामीणों ने LG सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांजीगुंड प्रखंड कार्यालय से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है ग्राम, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ब्लॉक देवसर से जोड़ दिया गया है, जो हमारे ग्राम से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। उनकी मांग है कि ग्राम को काजीगुंड से जोड़ा जाए, जो कि उनकी अपनी जमीन में है। कश्मीर से हमारे संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। और हमारी जमीन में यहाँ ब्लॉक है, तो यहाँ से हमको मुनक़ता करके हमको देवसर 5-6 किलोमीटर दूर रखा गया है। तो लिहाजा करके हम इस गवर्नमेंट से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे अपनी ब्लॉक जो है हमको इसी के साथ मुंसलिक किया जाए। बहुत मुश्किल होता है, हमारी जमीन में ब्लॉक है, इसीलिए हम यहाँ रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने 10 सालों से हमको काट कर यहाँ उधर देवसर में रखा है, देवसर में, तो हम काजीगुंड के साथ रहना चाहते हैं। तो हमको ये बहुत मुश्किलात है। हमारे साथ इंसाफ करो, 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 हमारे साथ इंसाफ करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी 1947 के बाद से देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। यह दावा करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है। केजरीवाल इन दिनों गोवा में पार्टी के लिए जोर शोरों पर प्रचार में व्यस्त है। आगामी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा में प्रवास पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पीएम मोदी ने आपको आजादी के बाद से भारत की सबसे ईमानदार पार्टी का प्रमाण पत्र दिया है। मोदी जी ने CBI पुलिस ने मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर छापा मारा। 21 पार्टी विधायकों को गिरफ्तार किया गया। 400 फाइलों की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था, फिर भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमारे DNA में है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान यानी सोनिया गांधी ने अब यूपी को छोड़कर पंजाब पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी और पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ना सुनकर जो पहले 86 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतरे हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस सुप्रीमो की अपनी एक कोर टीम पंजाब के हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसके सर्वे के बाद ही इन टिकटों पर आखिरी फैसला लिया गया। चुनावों के बाद नतीजे कुछ भी हो, लेकिन अभी तक सोनिया और उनकी टीम द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उनके बारे में चर्चा यही हो रही है कि उम्मीदवारों का चयन पंजाब के चुनावी समीकरणों को देखते हुए किया गया है, जिससे पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनावी जोड़ तोड़ का गणित गड़बड़ा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। AIMIM ने
यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यूपी की 92 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। एआईएमआईएम ने लोनी से डॉक्टर मेहताब, गढ़मुक्तेश्वर से फुरखान चौधरी, धौलाना से हाजी आरिफ, सिविल खास से रफत खान, सरधाना से जिशान आलम, किठौर से तस्लीम अहमद, बेहट से अमजद अली, बरेली से शाहीन रजा खान और सहारनपुर देहात से मरगूब हसन को टिकट दिया है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि पिछले 5 साल में यूपी में हमारे संगठन के लोगों ने काफी मेहनत की है और उसका नतीजा हमें जिला परिषद के चुनाव में दिखाई दिया। हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। मुझे भरोसा है कि आने वाले चुनाव में यूपी की जनता हमें वोट देगी और जिताएगी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहे कैराना विधानसभा से सपा विधायक नाहिद हसन को आज शामली जाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। सपा विधायक को कैराना कोर्ट में पेश करते वक्त भारी पुलिस फोर्स रही तैनात, जिसके बाद सपा विधायक नाहिद हसन को भेजा गया जेल। करीब 11 माह पहले पुलिस द्वारा 40 समर्थकों सहित सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर लगाई गई थी, जिसके बाद सपा विधायक नाहिद हसन वंचित चल रहे थे। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के फैलने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन का तेजी से फैलना इस बात का संकेत है कि आगे भी कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों ने साफ किया कि तेजी से फैलता संक्रमण हर बार वायरस के म्यूटेंट में बदलाव का मौका देता है। कोरोना के अन्य स्वरूप की तुलना में ओमिक्रॉन ऐसे समय तेजी से फैल रहा है जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण और कोरोना रोधी टीका लगने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। इसका मतलब साफ है कि वायरस आगे भी अपना स्वरूप बदलेगा। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अफेयर की खबरों के बीच लिएंडर पेस संग विदेश में छुट्टियां मना रही किम शर्मा, तस्वीरों में दिखा रोमांटिक अंदाज। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने से बिल्कुल भी हैरान नहीं है सुनील गावस्कर। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। बीते सप्ताह तेल तिलहन कीमतों में सुधार, सोयाबीन दाने में गिरावट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीते सप्ताहांत कर्फ्यू के कारण सड़कें हुई सूनी, मौसम के असर ने भी लोगों को बाहर निकलने से रोका। बसवा कल्याण पुलिस मात्र फाइनेंस में चोरी करने वालों को धर दबोचा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी के उत्पीड़न का कोई अंत नहीं है। कर्नाटक 32,793 कोविड मामले दर्ज, बेंगलुरु में 22,284 हुए और 7 की मौत। पीएम मोदी ने आपको दिया ईमानदारी का प्रमाण पत्र, केजरीवाल का केंद्र पर तंज। सोनिया गांधी ने खुद संभाली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कमान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।